नमस्कार साथियों। आज का यह वीडियो मुख्य रूप से पर्यावरण अध्ययन से संबंधित है। इस वीडियो में हाल ही में अगस्त 2021 में संपन्न हुई बीए बीएससी पर्यावरण अध्ययन की परीक्षा से संबंधित आंसर की दी गई है। जो कि परीक्षा दे चुके व परीक्षा देने जा रहे विद्यार्थियों के लिए समान रूप से उपयोगी है। आइए विलंब न करते हुए शुरुआत करते हैं। आपका पहला प्रश्न आया था, निम्नलिखित में से किस तत्व का प्रतिशत जैवमंडल में सर्वाधिक है? तो ये आपका ऑप्शन सी सही होगा, क्योंकि नाइट्रोजन का प्रतिशत सबसे अधिक है। और अगला दूसरा क्वेश्चन था, जलाशय तालाब पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड सदैव कैसा होता है? तो ये हमेशा उल्टा बनता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन आया था, कान्हा जीवमंडल रिजर्व स्थित है? तो ये कान्हा जीवमंडल रिजर्व आपका मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन था, ऊर्जा का कौन सा स्रोत जीव जंतुओं के अपशिष्ट पदार्थों से बनता है? तो ये आपका बायोगैस बनता है। ऑप्शन ए सही होगा। पांचवा क्वेश्चन था, सबसे बड़ी नाभिकीय दुर्घटना हुई थी? तो ये चेरनोबिल थी। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। छठा क्वेश्चन था, जीवों के पारिस्थितिकी कारकों का योग पर्यावरण है, ये कथन किसका है? तो ये कथन ए फिटिंग महोदय का है। ऑप्शन बी सही होगा आपका। सातवां क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य श्रृंखला ऊर्जा प्रवाह को सही रूप से प्रदर्शित करती है? तो इसमें आपका ऑप्शन बी, जो घास चूहा सर्प और बाजवाला है, ये वाला सही हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ये आपका ऑप्शन है सुंदरवन पश्चिम बंगाल, नामदफा अरुणाचल प्रदेश, ये सब सही हैं। ऑप्शन सी वाला कान्हा जो है, ये जो गुजरात में दिया हुआ है, ये सही नहीं है। कान्हा वाला कहाँ है? मध्य प्रदेश में स्थित है। नवा क्वेश्चन आया था, विश्व का सबसे प्राचीन उद्यम कौन सा है? तो ये आपका सबसे प्राचीन उद्यम ऑप्शन सी हो जाएगा, शिकार करना है। 10वां क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन ताजमहल के लिए नुकसानदायक है? तो ताजमहल के लिए SO2 ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, नुकसानदायक है। आपका अगला 11वें नंबर का क्वेश्चन था, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा किस गैस की है? तो इसका भी ऑप्शन आपका नाइट्रोजन वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। 12वां क्वेश्चन आया था, कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? तो ये आपका मछली घर, फसल, और ऑप्शन सी था दोनों ए और बी का। तो ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा, दोनों ए और बी का। 13वां क्वेश्चन है, विश्व संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका विश्व संरक्षण दिवस वाला जो क्वेश्चन है, ये 11 जुलाई को वैसे मनाया जाता है, लेकिन इसमें ऐसा कोई ऑप्शन दिया नहीं है। तो ये वाला क्वेश्चन हम छोड़ देते हैं आगे के लिए। अगर किसी को मिलता है तो कमेंट करके अवश्य बता दे। नेक्स्ट 14वां क्वेश्चन था, भारत का प्रथम आणविक शक्तिगृह स्थापित है? तो ये आपका जो है ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, रावतबाटा में है। 15वां क्वेश्चन आया था, अम्ल वर्षा किसके कारण होती है? तो ये अम्ल वर्षा आपका ऑप्शन डी सही होगा। उपरोक्त सभी जो लिखे हुए हैं इसमें सारे सही हो जाएंगे। 16वां क्वेश्चन था, भारत में कितने प्रतिशत वनाच्छादित भूमि है? तो भारत में वर्तमान समय में 24.56% जो भूमि है वो वनाच्छादित है। तो इसमें नियर अबाउट जो आंसर आपका दिया हुआ है ऑप्शन बी वाला 25% वाला जो है वो सही हो जाएगा। देखिए साथियों, जो लोग इस चैनल पर नए आए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, वह चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी करते चलें। आपका अगला प्रश्न था 17 नंबर का, रेडियोधर्मी तत्व है? तो आपका रेडियोधर्मी तत्व प्लूटोनियम, यूरेनियम, थोरियम, ये सभी हो जाएंगे। तो ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। 18 नंबर का क्वेश्चन था, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? तो मोर है, सभी को पता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन था, हरित क्रांति का संबंध है? ये खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। पेपर आपका जो है सामान्य दर्जे का था, कुछ ही क्वेश्चन ऐसे थे जो कठिन थे। और 20वां क्वेश्चन आया था, दिल्ली एवं आगरा शहरों का कूड़ा कचरा एवं गंगा जल प्रदूषित कर रहा है? तो ये जो है आपका यमुना नदी को प्रदूषित कर रहा है। ऑप्शन बी सही होगा। 21वां क्वेश्चन देखो आया था, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा है? तो ऑक्सीजन की मात्रा वायुमंडल में नाइट्रोजन के बाद दूसरे नंबर पर है, 21% है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 22वां क्वेश्चन था, किस वर्ष में टांसले ने इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किया? तो ये जो है 1935 में किया था। ऑप्शन बी सही होगा। 23वां क्वेश्चन आया था, एलपीजी की तुलना में सीएनजी को महत्व देने का कारण क्या है? तो ये ऑप्शन डी सही होगा, क्योंकि ये कम प्रदूषणकारी होती है।
24 नंबर का क्वेश्चन था, किस राज्य में वन क्षेत्र का प्रतिशत सबसे कम है? तो ये जो भी राज्य दिए हैं उनमें सबसे कम वन क्षेत्र का प्रतिशत हरियाणा में पड़ता है, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था 25वां, फ्यूरोसिस रोग होता है तो ये आपका जल प्रदूषण से होता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 26 नंबर का क्वेश्चन था आपका, भारत में पर्यावरण जागरूकता माह मनाया जाता है, इसको हमने आगे के लिए छोड़ दिया है 26 और 27 नंबर के क्वेश्चन को। 28वें नंबर पे आते हैं, कौन सा एक राष्ट्रीय उद्यान सुमेलित है? तो आपका डम्फा मिजोरम वाला सुमेलित है, बाकी के तीनों आपके जो हैं ये सुमेलित नहीं हैं। अगले 29वें नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं, गरीबों की इमारती लकड़ी होती है तो ये आपकी गरीबों की इमारती लकड़ी जो बोला गया है वो बांस को बोला गया है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसमें देखिएगा गलती से बी वाले पे सागौन पे लग गया है, तो सागौन वाला नहीं सही है, ऑप्शन डी वाला सही कर लीजिएगा, बांस वाला सही होगा। अगला 30 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में सुनामी आपदा का वर्ष था तो ये वर्ष 2004 था, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट 31 नंबर का क्वेश्चन था, पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग महासागरीय जल से आच्छादित है? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 73% है। नेक्स्ट क्वेश्चन था 32 नंबर का, पारिस्थितिकी तंत्र वह तंत्र है जो वातावरण के जीवीय तथा अजीवीय सभी कारकों के परस्पर संबंधों तथा प्रक्रियाओं द्वारा प्रकट होता है, ये कथन किसका है? तो ये हैकल महोदय का है। 33 नंबर का क्वेश्चन आया था, कौन सा एक राष्ट्रीय उद्यान नहीं है? तो कैमूर जो है ये राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, बाकी तीनों राष्ट्रीय उद्यान है। 34वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, हरित क्रांति का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा, नॉर्मनी बोरलॉग को माना जाता है। 35 नंबर का क्वेश्चन आया था, स्वचालित वाहनों एवं घरेलू मशीनों से उत्पन्न ध्वनि का स्तर होता है तो ये आपका 90 होता है, तो ऑप्शन डी सही होगा, जो जिसमें 90 से 95 डेसिबल दिया गया है, ऑप्शन डी। 36वां क्वेश्चन था, सौरमंडल में सबसे अधिक गर्म ग्रह है? तो सबसे अधिक गर्म ग्रह जो है आपका शुक्र ग्रह आता है, जो सौरमंडल का सूर्य से दूसरे नंबर पर स्थित ग्रह है। 37वां क्वेश्चन था, कार्बन डाइऑक्साइड प्रयुक्त होने वाली प्रक्रिया है? तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण में होता है। 38वां क्वेश्चन था, कार्बेट नेशनल पार्क स्थित है? तो ये आपका उत्तराखंड में है, ऑप्शन सी सही होगा। 39 नंबर का क्वेश्चन था, भारत में बॉक्साइट मुख्यतः पाया जाता है? तो ये उड़ीसा में पाया जाता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 40वें नंबर के क्वेश्चन को छोड़ देते हैं आगे के लिए। 41वें नंबर पे आते हैं, भारत हरित क्रांति से आत्मनिर्भर हुआ है? तो किस में आत्मनिर्भर हुआ है? खनिज में आत्मनिर्भर हुआ है, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। देखिए आप लोगों के जो है कुल मिलाकर के पूरे प्रश्न पत्र में 4 या 5 क्वेश्चन जो हैं वो छूटे हुए हैं, बाकी के सारे क्वेश्चन जो हैं आपके प्रश्नों के उत्तर इसमें दिए गए हैं। अगर उनके उत्तर किसी को मिलते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएगा, वरना हमें मिलेंगे तो हम कमेंट करके उसमें डाल देंगे। 42 नंबर का क्वेश्चन आया था, पारितंत्र की संरचना में कौन सा एक संगठन सहायक नहीं है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ग्रह जो है ये सहायक नहीं है, बाकी सभी सहायक हैं। 43 नंबर का क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से किस सागर में मछलियां नहीं मिलती? तो मृत सागर में नहीं मिलती हैं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 44 नंबर का क्वेश्चन था, औषधि महत्व का वृक्ष है? तो सिनकोना है, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हम थोड़ा जल्दी पढ़ेंगे, आप लोग जो है अगर दिक्कत हो रही है तो वीडियो को स्लो करके देख सकते हैं, वरना टाइम बहुत लगेगा। 45वां क्वेश्चन था, धरती पर जीवन के लिए कौन सी गैस हानिकारक एवं लाभदायक दोनों है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। 46 नंबर का क्वेश्चन था, भारत का राष्ट्रीय जल जीव है? तो डॉल्फिन है, ऑप्शन ए सही होगा। 47 नंबर का क्वेश्चन आया था, पृथ्वी का सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र है? तो ऑप्शन सी होगा, महासागर हो जाएगा। 48 नंबर का क्वेश्चन था, गांगेय मैदानी क्षेत्र में प्रचलित वृक्ष है? तो देवदार होगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 49 नंबर का क्वेश्चन था, आलू की उत्पत्ति स्थान है? तो ऑप्शन डी होगा, दक्षिणी अमेरिका में है। 50वां क्वेश्चन था, कौन सा नाभिकीय विकिरण शरीर पर बाह्य रूप से हानिकारक है? तो ये ऑप्शन डी आपका उपरोक्त सभी वाला सही हो जाएगा। 51 नंबर का क्वेश्चन आया था, पृथ्वी के चारों तरफ उपस्थित गैस और वाष्प के आवरण को क्या कहते हैं? तो इसे वायुमंडल कहा जाता है, ऑप्शन ए वाला सही होगा। 52वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, तो आया था, एक पारिस्थितिक तंत्र में सांप होता है? तो आपका ये जो होता है द्वितीयक उपभोक्ता होता है, ऑप्शन सी वाला आपका सही हो जाएगा। 53 नंबर का क्वेश्चन था, भारत में बाघों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है? तो वर्तमान में देखेंगे तो सबसे अधिक बाघ जो हैं मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, ऑप्शन डी आपका सही होगा। 54 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो तेंदु, सदाबहार वन, ये वाला सुमेलित नहीं है, बाकी आपके तीनों
सुमेलित हैं। 55 नंबर का क्वेश्चन था वायुमंडल में ओजोन स्तर पाया जाता है, तो ये स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 56 नंबर का क्वेश्चन था अधिकांश राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय तथा स्थानीय स्तर की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो जितने भी ए बी सी आपके ऑप्शन दिए गए हैं इनके सभी से है, तो ऑप्शन डी वाला सही होगा, उपरोक्त सभी के द्वारा। 57 नंबर का क्वेश्चन था प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र निर्भर करता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी स्वपरिचालित तंत्र पर। 58 नंबर का क्वेश्चन था किसने सर्वप्रथम बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया, तो ये ऑप्शन सी सही होगा, ई ओ विल्सन महोदय थे अमेरिका के, इन्होंने किया था। 59 नंबर का क्वेश्चन है भारत में जल संरक्षण पर लिखी पुस्तक ताल तलैया के तालनहार, इसको भी आगे के लिए छोड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन था 60 नंबर का डीडीटी है एक, तो ये आपका जो भी ऑप्शन दिए हैं उपरोक्त में से कोई नहीं है, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। 61 नंबर का क्वेश्चन था एनजीटी का पूरा रूप है, तो एनजीटी का पूरा रूप नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, ऑप्शन डी सही होगा। 62 नंबर का क्वेश्चन था दंत उपचार में प्रयुक्त होने वाला खनिज कौन सा है, तो इसको भी छोड़ेंगे, संभवतः ये सोना होना चाहिए, आप लोग देख लीजिएगा। 63 नंबर का क्वेश्चन था पेरियार अभ्यारण्य स्थापित है, तो ये केरल में, ऑप्शन बी सही होगा। IARI स्थित है, तो ये आपका ऑप्शन सी सही होगा, नई दिल्ली वाला, पहले बिहार में था। 65 नंबर का क्वेश्चन है नेफेलोमीटर द्वारा मापते हैं, तो ये इसके द्वारा जल की डर्बिटी मापी जाती है, ऑप्शन ए सही होगा। 66 नंबर का क्वेश्चन है विश्व में एड्स का प्रथम रोगी पाया गया, तो अफ्रीका महाद्वीप में पाया गया था, कांगो रिपब्लिक में, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 67 नंबर का क्वेश्चन था हरे पौधे सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, तो ऑप्शन बी सही होगा, क्लोरोफिल के माध्यम से। 68 नंबर का क्वेश्चन था भूमि पर सबसे तेज दौड़ने वाला जीव है, तो ये आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, चीता। टाइगर जो है, चीता, ये सबसे तेज दौड़ने वाला जीव है। और अगला क्वेश्चन था 69 नंबर का निम्नांकित में से कौन सा सबसे बड़ा महासागर है, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, सबसे बड़ा महासागर पांचों महासागरों में प्रशांत महासागर है, सी वाला सही हो जाएगा। 70 नंबर का क्वेश्चन था BOD का अभिप्राय है, तो इसका अभिप्राय होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 नंबर का आया था तंबाकू निरोध दिवस मनाया जाता है, तो 31 मई को मनाया जाता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 72 नंबर का क्वेश्चन था नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, तो ऑप्शन बी सही होगा, सभी जीवित वस्तुओं को होती है। 73 नंबर का क्वेश्चन था कौन सा एक सुमेलित है, बांदीपुर, लाल पांड्या, काजीरंगा, जंगली गधे, रणथंभौर, चीता, सरिस्का, हाथी, तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, रणथंभौर जो है वो टाइगर से संबंधित है, तो ये आपका सी वाला सही हो जाएगा। जबकि बांदीपुर आपका जो है वो टाइगर रिजर्व है, काजीरंगा एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, और सरिस्का जो है वो बाघ अभ्यारण्य है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 74 नंबर का क्वेश्चन था स्वच्छतम शक्ति का साधन है, तो स्वच्छतम शक्ति से मतलब ऐसे शक्ति के साधन से जिसमें सबसे कम पोल्यूशन हो, तो ऑप्शन डी सही होगा, जल विद्युत हो जाएगा। 75 नंबर का क्वेश्चन था SPCB का मतलब है, तो इसका मतलब होता है स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ऑप्शन सी सही होगा। 76 नंबर का क्वेश्चन आया था विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है, ऑप्शन ए सही होगा। 77 नंबर का क्वेश्चन था अधिकांश पारिस्थितिकी तंत्र में सभी ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है, तो ये ऑप्शन बी सही होगा, सूर्य का प्रकाश होता है। 78 नंबर का क्वेश्चन आया था कसकुटा या अमरबेल है, तो ये क्या है, तना परजीवी है, ऑप्शन बी सही होगा। 79 नंबर का क्वेश्चन था विश्व में प्राकृतिक गैस का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, तो उत्पादन जो होता है सबसे ज़्यादा USA में होता है, जबकि भंडारण में सबसे ज़्यादा जो है सबसे नंबर 1 पे रूस आता है। 80 नंबर जो है क्वेश्चन आया था प्रदूषण प्रभावित करता है, तो ये वनस्पतियों को, जीव जंतुओं को, मानव को, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी को करता है। 81 नंबर का क्वेश्चन आया था प्रथम विश्व पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन हुआ था, तो ये आपका ब्राज़ील में रियो डी जेनेरियो में हुआ था, ऑप्शन ए सही होगा। 82 नंबर का क्वेश्चन था जीव जंतु ऊर्जा एक पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, तो सूर्य से करते हैं, ऑप्शन ए सही कर लीजिए। 83 नंबर का क्वेश्चन था इनमें से कौन कीट नहीं है, तो बिच्छू जो है वो कीट नहीं है, ऑप्शन सी वाला सही कर लो, बाकी सारे क्या हैं, कीट के अंतर्गत आते हैं। 84 नंबर का क्वेश्चन था भारतीय वन अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो ये आपका देहरादून में, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 85 नंबर का क्वेश्चन था वायु है, तो वायु जो है वो मिश्रण होता है, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा।
86 नंबर का क्वेश्चन था विश्व एड्स दिवस है, तो ये 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 87 नंबर का क्वेश्चन था निम्न में से कौन प्राथमिक उपभोक्ता है, तो प्राथमिक उपभोक्ता जो है आपका गाय है। ऑप्शन ए वाला सही होगा। 88 नंबर का क्वेश्चन आया था कीटों में प्रायः होते हैं, तो कीटों में प्रायः जो होते हैं 3 जोड़ी पैर पाए जाते हैं। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। 89 नंबर का क्वेश्चन था आपका भारत में कितने परमाणु ऊर्जा केंद्र हैं, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 6 वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 90 नंबर पे, ध्वनि तरंगों को माध्यम प्रदान करता है, तो ऑप्शन ए सही होगा, जल प्रदान करता है। 91 नंबर का क्वेश्चन है भारत में आपदा प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया, तो ये ऑप्शन सी सही होगा, 2005 में पारित किया गया था। नेक्स्ट है 92 नंबर का क्वेश्चन, मटर का पौधा उदाहरण है, तो ये उत्पादक का उदाहरण है। ऑप्शन ए सही कर लीजिएगा। 93 नंबर का क्वेश्चन था विशाल पांडा किसका प्रतीक है, तो ये आपका WWF, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, WWF का प्रतीक है। 94 नंबर का क्वेश्चन आया था निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भूस्खलन से बुरी तरह प्रभावित है, तो इसके अंतर्गत आपका आएगा उत्तराखंड, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। 95 नंबर का क्वेश्चन था पीलिया और डिसेंट्री फैलती है, तो ये जल से फैलती है, तो ऑप्शन ए सही कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कहाँ तक हो गया, 95 तक। 96 नंबर पे आते हैं राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो ये आपका नागपुर में स्थित है। ऑप्शन बी को सही कर लीजिएगा। 97 नंबर का क्वेश्चन था द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं, तो द्वितीयक उपभोक्ता जो होते हैं वो मांसाहारी होते हैं। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। 98 नंबर को छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं 99 नंबर पे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है, तो ये आपकी लूनी नदी है जो कि राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन डी को सही कर लीजिएगा। और आपका अंतिम क्वेश्चन आया था कि कौन सा देश ओजोन परत में हुए छिद्र के लिए मुख्यतः जिम्मेदार है, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, USA, अमेरिका हो जाएगा।